एल्कोहल्स। आज इस लेक्चर में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डिटेल्स में हम पहले एक बार देख लें, एल्कोहल्स में हमें किन हेड्स में इसको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर है, फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जिसमें उसकी डिटेल्स स्टडी करेंगे, देन डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स और लास्टली हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। किसी भी हाइड्रोकार्बन अणु के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु यदि हाइड्रोक्सी समूह यानी OH समूह द्वारा विस्थापित हों तो बने हुए यौगिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। अणुओं में OH समूहों की संख्या के आधार पर हम एल्कोहलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH प्रेजेंट, हम पहला क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो यानी एक, तो इनके अणुओं में एक ही OH समूह होता है। जैसे मीथेनॉल है, उदाहरण हम ले सकते हैं, मीथेनॉल है या इथेनॉल है। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि इसके अंदर एक ही OH उपस्थित है। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और डाईहाइड्रिक एल्कोहल का अर्थ हुआ, डाई मीन्स टू, यानी दो OH समूह होते हैं ऐसे अणुओं में। और इसका बेस्ट उदाहरण है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी CH2, इधर भी OH उपस्थित है, इस कार्बन पर भी और इस कार्बन पे भी OH उपस्थित है। देयर आर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो दिस इज अ डाईहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड टाइप ऑफ एल्कोहल इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई मीन्स 3, यानी 3 OH समूह उपस्थित होंगे इन अणुओं के अंदर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन एटम और तीनों पर OH उपस्थित है। बाकी हम वैलेंसीज इसकी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, तो यहाँ पर H आ जाएगा और इधर भी। दिस इज ग्लिसरॉल। एंड द अदर इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली मीन्स मेनी, यानी 3 से अधिक अगर OH समूह उपस्थित हैं तो हम उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। तो इसका उदाहरण हम लेते हैं हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। हेक्सा हम जानते हैं, हेक्सा मीन्स इट इज 6, तो यानी 6 कार्बन एटम चेन में, और हर कार्बन एटम के ऊपर यदि OH उपस्थित है तो फिर हम उसे हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। और बाकी आप वैलेंसीज हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। राइट, so this is हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। ये दिस इज़ अ मैनिटॉल, और इवन इसके उदाहरण जो है सॉर्बिटॉल भी इसका उदाहरण है। तो एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह के साथ जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति कैसी है, इस आधार पर भी हम एल्कोहल का वर्गीकरण कर सकते हैं। और वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, जैसे पहला हम लेते हैं एल्केनॉल, दूसरा है एल्कीनॉल, और तीसरा हम लेते हैं एल्काइनॉल। यानी पहले वाले में इनमें OH समूह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम लें तो हम ले सकते हैं प्रोपेनॉल,
तो प्रोपेनॉल इज CH3CH2CH2OH, यानी ये जो कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड्स हैं दे ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, सारे सिंगल बॉन्ड है। इसे एल्केनॉल कहेंगे। एन एल्केन का डेरिवेटिव हो गया ये। नाउ अगर हम लेते हैं एल्कीनॉल, एल्कीनॉल का उदाहरण हम ले लेते हैं प्रोपीनॉल। तो प्रोपीनॉल में CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तो यहाँ पर एक एल्कीन उपस्थित है तो इसको हम एल्कीनॉल कहेंगे, या दिस इज ऑल्सो नोन एज एलाइल एल्कोहल या प्रोपीनॉल। और तीसरा हम उदाहरण ले लेते हैं एल्काइनॉल का। एल्काइनॉल का उदाहरण है CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन CH2OH। ये है प्रोपाइनॉल। प्रोपाइनॉल इज प्रोपार्गिल एल्कोहल ऑल्सो, इसका दिस इज द अदर नेम। तो इस OH समूह में एक त्रिबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पहले वाले में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, दूसरे वाले में एक बॉन्ड या और भी ज़्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड होंगे, और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। तो इसी प्रकार से इनकी नेमिंग्स है एल्केनॉल, एल्कीनॉल एंड एल्काइनॉल। तो एल्केनॉल में एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ यदि एक OH समूह जुड़ा हुआ रहता है, अतः इसका हम सामान्य अगर इसका फॉर्मूला या सूत्र अगर देखें, सामान्य सूत्र जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n+1NOH, और इसको हम कह सकते हैं ROH। तो यहाँ पर OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर भी हम एल्केनॉलों को वर्गीकृत कर सकते हैं, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनको हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला जो वर्गीकरण है इसमें जो पहला टाइप है वो है प्राथमिक एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा टाइप है सेकेंडरी यानी द्वितीयक एल्कोहल। तीसरा टाइप है टर्शरी और तृतीयक एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल्स वो एल्कोहल्स हैं जिसमें कि OH समूह एक प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअली समूह है प्राइमरी के अंदर वो है CH2OH, दैट वी कैन से। इसके साथ यहाँ पर कोई R भी हो सकता है और कोई हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। तो ये इसका उदाहरण मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। तो ये प्राइमरी एल्कोहल्स हैं। और जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं उसमें जो OH समूह है वो एक द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें हम इस प्रकार की बॉन्डिंग देखते हैं, दिस इज H and then OH. So we can say this is, we know this is secondary because now here it will be R, both will be R here, right? So this is the example of the secondary alcohol. Let us see isopropyl alcohol अगर हम उदाहरण लें तो CH3CH स्पेस CH3 एक और ले सकते हैं and then OH. So this is an isopropyl alcohol और ये द्वितीयक एल्कोहल है। This is a secondary alcohol क्योंकि ये जो कार्बन परमाणु है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। Now tertiary alcohols, इनमें OH समूह एक तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, अतः इनमें कार्बन इस प्रकार से 3 R से और फिर यहाँ पर OH उपस्थित है। तो इसे हम कहेंगे टर्शरी एल्कोहल। तो ये इसका उदाहरण हम ले सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, यानी इसमें R की जगह अगर मैं CH3 ले लूँ, इधर भी CH3, ये भी CH3 और यहाँ पर भी हम CH3 ले लें। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर।
It can be COH, CH3, CH3 and then CH3. Now this carbon atom is tertiary here, तो हम इस tertiary alcohol इसको कहेंगे। तो इसका अब हम अल्कोहलों के नामकरण देखते हैं। तो नामकरण की एक्चुअली हमारे पास 3 प्रकार की विधियां हैं। पहली है रूढ़ पद्धति, यानी कि ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम। दूसरी जो पद्धति है वो है इसकी व्युत्पत्ति या कार्बिनॉल सिस्टम, यानी डिराइव्ड और कार्बिनॉल सिस्टम। और थर्ड टाइप की है इसके अंदर जो हम मेनली सब यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन IUPAC नॉमेनक्लेचर। उसके बारे में, इन तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिवियल सिस्टम या रूढ़ पद्धति। तो इस पद्धति में एल्किल मूलक के आगे अल्कोहल जोड़ दिया जाता है। जिस कार्बन पर OH संलग्न हो उसकी प्रकृति दर्शाने के लिए हम N या द्वि, जैसे सेकेंडरी में SEC, नॉर्मल के लिए N और द्वितीयक के लिए द्वि, और आइसो यानी जब किसी श्रृंखला के छोर पर कोई इस प्रकार का कार्बन उपस्थित हो तो हम उसे आइसो, या फिर अगर तृतीयक है तो ट्राई या टर्शरी, हम इसको इस प्रकार से पूर्व लग्न लगा दिए जाते हैं। दैट मीन्स वी राइट इट एज अ प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मल के लिए N, सेकेंडरी के लिए SEC, टर्शरी के लिए TERT एंड आइसो जो है इसके लिए दिस इज़ फॉर दिस वी यूज़ आइसो। तो इसके लिए हम ये प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं। तो उदाहरण के लिए हम कुछ इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे CH3, CH2, CH2, CH2OH। This is butyl alcohol or it is a normal butyl alcohol. सेकेंड हम लेते हैं उदाहरण जिसमें यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम ही हैं, लेकिन OH अगर उपस्थित है वो सेकेंड कार्बन पे, तो बाकी हम इसमें हाइड्रोजन एटम्स आप फिल कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा CH3, CH, CH2 और इधर CH3। तो ये हो जाएगा द्वितीय या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, द्वितीयक या द्वि ब्यूटिल अल्कोहल। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन है, लेकिन यहाँ पर उपस्थित है एक और कार्बन और इस पर OH है। तो क्योंकि ये हो गया आपका CH2, ये CH, CH3 और ये CH3, तो ये वाला जब हम इस प्रकार की ये चीज़ लेते हैं तो दिस इज़ नोन एज आइसो, राइट। तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। है तो 4 कार्बन एटम्स ही, लेकिन ये अल्कोहल है तो इट इज़ आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और जो लास्ट है वो है तृतीयक। अगर कहें तो तृतीयक यानी जो तृतीयक कार्बन यानी टर्शरी कार्बन के ऊपर अगर OH उपस्थित है, so this is the tertiary carbon. So this is a tertiary alcohol. This is tritiyak butyl alcohol or tertiary butyl alcohol. Now the second type of system which we are going to name the compounds according to it, it is derived or carbinol system यानी व्युत्पत्ति या कार्बिनॉल पद्धति। तो इसमें इस पद्धति के अनुसार मिथाइल अल्कोहल को कार्बिनॉल कहा जाता है। CH3OH इज कार्बिनॉल।
और अन्य एल्कोहलों को कार्बिनॉल के व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इस CH3 की जगह पर हम अगर एक हाइड्रोजन हटा दें और इसकी जगह पर CH3 उपस्थित हो, यानी CH3 यहाँ पर आ जाए, दिस विल बी CH3 CH2OH. It is actually an ethyl alcohol, but the name here according to the carbinol system ये कहलाएगा मिथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि ये अब एक कार्बिनॉल का डेरिवेटिव हो गया है। Now let us see one more example for this. तो हम पहला उदाहरण लेते हैं CH3 CH2 CH2OH. This is N-propyl alcohol according to the trivial name, and कार्बिनॉल के अकॉर्डिंगली इसमें क्या प्रेजेंट है, एक एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज इथाइल कार्बिनॉल। Then in a similar way we can name others too. Let us take one more example. और हम लेते हैं CHOH और इधर एक CH3 और इधर भी CH3 यदि उपस्थित है। सो ये वैसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, लेकिन कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनॉल एंड देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट, 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो दिस विल बी डाइमिथाइल कार्बिनॉल। Let us take one more example. Which is tertiary alcohol. अभी हमने इसकी नेमिंग करी थी, लेकिन कार्बिनॉल के अकॉर्डिंग क्योंकि ये कार्बिनॉल का डेरिवेटिव है और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। So this is the second type of system by which we name the compounds. The third and the very important one which we use it is IUPAC nomenclature. इस पद्धति के अनुसार एल्कोहलों का नामकरण करते समय निम्न नियमों का पालन करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है पहले। देन OH समूह के निकटतम सिरे वाले कार्बन परमाणु से श्रृंखला का अंकन करते हैं, यानी जो हम नंबरिंग करेंगे वहाँ से करेंगे जहाँ से OH जो है वो सबसे नज़दीक हो, नियरेस्ट हो। देन तीसरा, नाम के प्रारंभ में श्रृंखला पर जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापियों का अंक व नाम लिखते हैं। यानी थर्ड पॉइंट जो हम लिखते हैं, पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी कितने एल्किल समूह उपस्थित हैं तो हम प्रीफिक्सेस ले लेंगे, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। देन द फोर्थ पॉइंट, मुख्य श्रृंखला में विद्यमान कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुरूप एल्केन नाम लिखते हैं। तो हम मुख्य श्रृंखला जो हमने ली है उसके अकॉर्डिंग हम एल्केन का नाम लिखते हैं, मेन एल्केन का नाम लिखते हैं। फिर हम पांचवा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि एल्केन के नाम के सिरे में ई के स्थान पर हम OH की स्थिति का अंक बताकर अनुलग्न ऑल यानी एक सफिक्स लिख देते हैं, तो ये अपना हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिसाइज वे में कहूँ, दिस विल बी एल्केन
प्लस ऑल, ई हट जाएगा, दिस इज एल्केनॉल। उससे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो नंबरिंग आएगी दैट नंबरिंग विल बी, यहाँ पर एल्केन, ये ई तो हट जाएगा, ये नहीं रहेगा, इसकी नंबरिंग आ जाएगी, जैसे 1 ऑल है या 2 ऑल है, जो भी है इसकी पोजीशन। और इससे पहले यहाँ पर हमें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने होंगे। अगर बाय चांस वहाँ पर कोई मिथाइल या इथाइल ग्रुप है तो हम उसके नंबरिंग की किस कार्बन समूह पे, किस कार्बन परमाणु पे वो उपस्थित है, उसकी संख्या, उसका नाम ऐसे लिखकर फिर हम लिखेंगे। हम उदाहरण देखते हैं और नॉमेनक्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग हम उसके नेम्स लिखते हैं। लेट अस टेक वेरी सिंपल CH3OH, एक कार्बन एटम यानी मैथ, यानी मीथेन का डेरिवेटिव, तो मीथेन ऑल, ई हट जाएगा, सो दिस इज मीथेनॉल, right? So we can simply remove this and the name will be methanol. Now let us take another example, C2H5OH। तो ये 2 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो ये कहलाएगा इथेन का डेरिवेटिव, सो दिस इज इथेनॉल। Let us take third example, इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कार्बन चेन अगर 3 कार्बन एटम की है तो ये 3 हो गए, और इधर पहले कार्बन पे OH उपस्थित है, यहाँ दूसरे कार्बन पे OH उपस्थित है, दिस विल बी CH3 CH2 CH2। तो ये प्रोपेनॉल है, लेकिन पोजीशन हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम पे है, तो हम लिखेंगे दिस इज प्रोप एन 1 ऑल। यहाँ में से 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, और ये वाला जो होगा दिस विल बी, यहाँ CH3 आ जाएगा, इधर भी CH3, ये CH, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये नंबरिंग आएगी 1 2 एंड 3, ये थर्ड, तो ये हो जाएगा सेकंड पर प्रेजेंट है, तो या तो 2 प्रोपेनॉल कहें इसको, या फिर प्रोपेन 2 ऑल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अब हम देखते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी उपस्थित हों। तो एक लेते हैं सबसे इजी उदाहरण, नाउ हमें पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर जो है वो मैथिल समूह 3 उपस्थित हैं, ये 3 का, इसमें एक मैथिल ग्रुप उपस्थित है, 3 कार्बन एटम की चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो ये प्रोपेनॉल हुआ, और प्रोपेनॉल के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर देखें तो सेकेंड पर एक मैथिल समूह उपस्थित है, यहाँ पर मैथिल समूह है और इधर OH है, तो ये सेकेंड कार्बन पर उपस्थित है, तो ये कहलाएगा 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल, या फिर प्रोपेन 2 ऑल भी कह सकते हैं। लेट अस टेक अ बिग चेन नाउ, एक उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 इस तरीके से भी ले सकते हैं, चाहे तो 1 2 और 3 ऐसे भी ले सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो नेमिंग हमें करनी पड़ेगी वो किस प्रकार से करनी पड़ेगी। क्या ये 3 कार्बन एटम की चेन है? नहीं, ये 4 कार्बन एटम की चेन है,
क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रकार से इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबरिंग यहीं से लेनी पड़ेगी, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। स्ट्रेट चेन में तो हमें 3 नज़र आ रहे थे, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट जो लम्हे लग रहा था वो भी वहीं से हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 2 मिथाइल, एंड क्योंकि ब्यूटेन का डेरिवेटिव है तो ये हो गया 2 मिथाइल, सेकेंड पर मिथाइल प्रेजेंट है, 2 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 ऑल, इट इज़ ब्यूटेन 2 ऑल। तो मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ और आप उनके नेम्स लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे। This is the first structure. Second structure I am giving. This is the second structure. Third structure. This is the third structure. तो 3 स्ट्रक्चर्स का आप तीनों पद्धति के अनुसार जो इसका नाम होगा उसका नाम लिखकर आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए।